जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। नीति वचन 3:1 हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। यहाँ ध्यान दीजिए, बुद्धि कह रही है हे मेरे पुत्र, यानी बुद्धि पर्सोनिफाइड हो गई है। मतलब एक तरह से हमारा माता या पिता बन करके हमें समझा रही है कि हमें भूलना मत। जो बातें समझाई जा रही हैं उन्हें भूलने की गुंजाइश है, लेकिन उन्हें अपने दिल में बसाए रहना। और आगे लिखा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी उम्र बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ये दरअसल इंग्लिश में कुछ अलग अलग चीजें हैं, मैं समझाता हूँ। पहला लिखा है लॉन्ग लाइफ, यानी कि उम्र ज्यादा होगी। और ये जो पीस लिखा हुआ है ये दरअसल शांति है, शालोम, और इसमें पूरा पैकेज शामिल है। ज्यादा कुशल से रहने का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। मैनी डेज या लेंथ ऑफ डेज का मतलब है कि आपकी जिंदगी की उम्र बढ़ गई, आप बीमार वगैरह नहीं पड़ेंगे। ये जो वेल बीइंग है ये प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है, मतलब आपकी क्वालिटी लाइफ, जिंदगी तो जी रहे हैं लेकिन मर मर के, ये वाली बात नहीं रहेगी। और ये जो शांति है, ये पीस, यही तो इंसान ढूंढ रहा है। ये सक्सेसफुल होने के दरअसल 3 मंत्र हैं। एक इंसान का जीवन लंबा है, वो बीमार नहीं है, उसके पास किसी चीज की कमी घटी नहीं है, वो एक प्रॉस्पर जीवन जी रहा है और वो अपनी शांति में बना हुआ है। इसका मतलब है कि जिंदगी की जो भी उलझने होती है, दौड़ा भागी होती है, मारा मारी होती है, वो उसकी जिंदगी में नहीं होगी। लेकिन बुद्धि ने शर्त जो रखी है उसे याद रखिएगा कि आपको भूलना नहीं है, याद रखना है उसकी बातों को। दोस्तों, सक्सेसफुल होने का इस दुनिया में यही मंत्र है। कौन चाहता है कि वो भूखा मर रहा हो या फिर बीमार पड़ा हुआ हो, उसकी जिंदगी के दिन छोटे हो, वो खुद कंघी कपड़ा मांगते हुए जीवन बिता रहा हो और उसके जीवन की शांति किसी और के साथ भाग गई हो। लेकिन इस दुनिया में ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। यीशु मसीह के विश्वासियों के लिए एक प्रतिज्ञा है यहाँ पर, आपको हर हाल में सक्सेसफुल करने की। लेकिन शर्त वही है कि आपको भूलना नहीं है, क्योंकि भूलने की गुंजाइश होती है। हर इंसान के अंदर भूलने की क्वालिटी होती है, या फिर बोर हो जाता है इंसान। और हमारा शारीरिक स्वभाव भी, ये भी आड़े आ जाता है कई बार। हमारा जो फ्लैश है ये इंटरटेनमेंट चाहता है अपने लिए बस, और हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि हम आत्मिक बातों की ओर लगे रहें। हम बोर ना हो बार बार उन्हीं चीजों को करने से या सुनने से। चर्च, फेलोशिप, आराधना, प्रार्थना, यही तो हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसी ही मिलती जुलती आयत में आपको नए नियम में दिखाता हूँ। याकूब 1:25, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, ये परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी, ये मैं आपको कई तरह से समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इसे सक्सेस के गुरु मंत्र के रूप में आपको बताता हूँ। वो अपने काम पर इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं है, बल्कि वैसा ही काम करता है। अब इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वो अपने काम पे आशीष पा रहा है, उसी का काम है और उसी पे उसे आशीष मिल रही है, उसी में वो सफल हो रहा है। वो फॉरगेटफुल हियरर नहीं है, वो सुनकर भूलता नहीं है और वो इसी चीज में लगा रहता है, उसका ध्यान इसी में रहता है, तब सफल होता है वो। परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी ये है कि आपको गुलामी से छुड़ा लिया गया है परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, उसके खून के द्वारा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपका ध्यान इस बात पर रहता है। ये कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसको पुराने नियम की तरह आपको निभाना ही निभाना है, बल्कि इसके उल्टे आपको आजाद किया गया है। ये आजादी का नियम है। आजाद आखिर किया क्यों है, ये वाली बात। लेकिन एक चीज है कि आपको याद रहना चाहिए कि आप एक विश्वासी हैं। इस दुनिया की सारी मिस्ट्रीज को समझने वाला, बताने वाला पवित्र आत्मा आपके अंदर खुद रह रहा है। आप उसे भूलिए मत, उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करिए, देखिए फिर क्या होता है। वो आपके लिए ऐसी मिस्ट्रीज खोलेंगे या फिर ऐसे रास्ते बना देंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, और जो वो बताए आप उसे कर जरूर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सुनकर भूला नहीं और वैसा ही काम उसने किया जैसा कि पवित्र आत्मा ने बताया, तब वो आशीष पा जाता है। हे मेरे बेटे, मेरी आज्ञाओं को भूलना मत। सबको जय मसीह की।